नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बादल का फटना क्या होता है, क्लाउड बस्ट क्या होता है, यानी कि कब हम मानेंगे कि अब बादल फट गया। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बादल का फटने का मतलब होता है कि जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी जाए या पानी भरा जाए, फिर उसमें कोई सुराख कर दिया जाए हल्का सा, तो वो अचानक फट जाता है और पूरा पानी नीचे गिर जाता है। इस तरह का फटना हुआ, या फिर बादल के दो टुकड़े हो गए, या बादल के कई टुकड़े हो गए, या फिर बहुत अधिक बरसात को ही बादल का फटना बोलते हैं। तो आखिर किसको बादल का फटना बोलते हैं और ये बादल कैसे फटता है, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इसके ऊपर क्या है, वायुमंडल है, यानी हवाओं का निवास स्थान, हवाओं का घेरा। अब इस पृथ्वी पर आप जानते हैं कि पृथ्वी एक समतल भूभाग नहीं है। कहीं कहीं पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, और कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार है, नदी हैं, झरने हैं, इस तरह से है। तो कुछ पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे भी हैं। मैदानी क्षेत्र में बादल कम फटते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल ज्यादा फटते हैं। उसका कारण क्या है, अब आप समझिए ध्यान से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बादल है और इसमें बहुत अधिक पानी भरा है, मतलब आर्द्रता बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक पानी है, कभी भी ये बरस सकता है। ऐसी केस में जब ये बादल उड़ता हुआ किसी भी तरफ जा रहा है, मान लीजिए उस तरफ जा रहा है जिस तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ उठे उठे हैं, अगर उस तरफ जा रहा है, तो जब वो अचानक पहाड़ी से टकरा जाता है, तो क्या होता है कि पहाड़ी के टकरा जाने से पूरा जो पानी है वहीं पर बरस जाता है और बहुत तेजी से पहाड़ी के सहारे सहारे पानी बरसने लगता है। वास्तव में ये बादल फटा नहीं, लेकिन टकरा जाने से, जो कि आगे जाकर हो सकता है पानी बरसता और धीरे धीरे बरसता, टकरा जाने से झटके के कारण एक ही झटके में इसका सारा पानी नीचे गिरने लगा। हालांकि एक ही झटके का मतलब यहां नहीं कि एक ही सेकंड में पूरा पानी गिर गया, समय लगता है। जो पानी हो सकता है कि 1 घंटे में पूरा यहां से खत्म होता सामान्य बरसात के हिसाब से, अब वो हो सकता है कि 10 मिनट में ही खत्म हो जाए या 15 मिनट में ही खत्म हो जाए, लेकिन 1 सेकंड में नहीं खत्म होगा, बरसेगा ही। तो जब साधारण बरसात होती है, तो साधारण बरसात में जान माल का खतरा कम रहता है, लेकिन जब यही टकरा करके बरसात होती है, तो वही बरसात लगभग 1/4 समय में ही हो जाती है। इसका मतलब पानी बहुत तेजी से बरसता है और इससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है। पानी के चपेट में आने वाले सभी प्रकार के जंतु वो भी बहने लगते हैं, वस्तुएं बहने लगती हैं, बहुत अधिक नुकसान होता है। इसी स्थिति को बोला जाता है कि आज बादल फट गया है फला स्थान पर। अब ये जो बादल का फटना है, आप तो समझ गए कि बादल का फटने का मतलब ये 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में नहीं होता है, बल्कि टकरा करके झटके में पानी नीचे गिरने लगता है और बहुत अधिक पानी गिर जाता है। यही बादल का फटना है। यह बादल जो है सिर्फ पहाड़ियों से ही टकरा कर नहीं फटता, बल्कि कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इधर से पानी से भरा हुआ बादल इधर जा रहा है और इधर से गर्म हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। यहाँ पे गर्म हवाएं हैं और यहाँ पे आर्द्रता युक्त ये हवा है, यानी कि यहाँ पे बादल है। अब ये कभी कभी ना इस गर्म हवा से जब टकरा जाता है, तब भी पानी बहुत तेजी से बरसने लगता है, तब भी कहा जाता है कि बादल फट गया। 2005 में मुंबई में एक घटना घटी थी। वहाँ कोई पहाड़ी से नहीं टकराया था, वहाँ गर्म हवाओं के चपेट में आकर के पूरा पानी बरस गया था। 2005 की घटना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि बादल कैसे फटता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम जानेंगे कि बादल फट गया, क्योंकि हम ऊपर टकराया है या पहाड़ी से टकराया है, हम इसको कैसे जान सकते हैं, कैसे जानेंगे कि बादल फटा है। तो उसका तरीका क्या है जानने का, कि बहुत तेज बारिश होने लगे। तो अब प्रश्न उठता है कि तेज बारिश कैसे हम जानेंगे, मतलब कितनी तेज बारिश हुआ, इसका कौन सा पैमाना है। तो देखिए, एक वर्षा मापी यंत्र होता है, वर्षा मापी यंत्र,
और इसी वर्षा मापी यंत्र को रेन गज बोला जाता है। यानी कि रेन गज से बरसात का मापन होता है कि कितना पानी बरसा है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि एक सिलेंडर के आकार का कोई बर्तन है और उसमें एक बॉटल रख दी गई है, मतलब सिलेंडर के अंदर एक बॉटल रखी गई है और वो बॉटल के ऊपर एक कीप लगाई गई है। कीप मतलब समझते हैं, जैसे आप देखे होंगे लोग किसी डिब्बे में जब पेट्रोल डालते हैं तो उसके ऊपर एक थैला होता है, उसका कीप उसको बोलते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं और उसकी नली बहुत पतली होती है और उससे पेट्रोल नीचे बोतल में चला जाता है, डीजल चला जाता है या मिट्टी का तेल है ना, या दूध भी ऐसे ही भरा जाता है, तो इसको कीप बोलते हैं। तो ये कीप लगी होती है सिलेंडर के आकार के अंदर जो बर्तन है उसमें, और इसको खुले स्थान पे रख दिया जाता है। जब बरसात होने लगती है तो खुले स्थान पे रखा जाता है, किसी दीवार से सटाकर नहीं रखा जाता, किसी पेड़ के नीचे नहीं रखा जाता, बिल्कुल खुले स्थान पे, ताकि इसके अंदर जो पानी गिरे वो सीधे ऊपर से आया हुआ पानी ही गिरे, और लगभग 10 मिनट तक इसे रखा जाता है। ठीक है, 10 मिनट तक। इसके अंदर मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर इंच में मापन लगा होता है, यानी नंबर लिखा होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो mm, सेंटीमीटर और इंच, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 10 मिनट तक में जितना पानी भर गया उसी को बोला जाता है कि इतना पानी बरसा। तो जैसे मान लीजिए कि 100 mm यानी कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा, सेंटी की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो अगर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा या 100 मिलीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बारिश हो रही है तो इसको बोला जाएगा कि बादल फट चुका है, बादल फट गया है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ही मिनटों में कई सेंटीमीटर तक भी जाता है। और ये जो रेन गज है जिससे ये मापन होता है, अगर बरसात के समय में मापन कर रहे हैं तो दिन में 2 बार मापन करते हैं, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 5 बजे, 2 बार मापन करते हैं और फिर दोनों का औसत निकाल करके ये मान लेते हैं कि आज इतनी बारिश हुई। जैसे मान लीजिए कि सुबह 8 बजे 100 मिलीमीटर बारिश हुई और शाम को 5 बजे 150 मिलीमीटर बारिश हुई, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5। तो पूरा उम्मीद है मुझे कि आपको अब बात समझ में आ गई कि बादल का फटना किसे बोलते हैं। जब बहुत तेज बारिश होने लगती है एकाएक किसी विशेष स्थान पर, तो उसी स्थिति को बोला जाता है कि बादल फट गया है। वैसे बरसात का समय आ गया है, अगर आप लोगों की अधिक रुचि होगी तो मैं पूरा मौसम आपको पढ़ा दूंगा, यानी कि भारत में किस तरह से मौसम आता है, कितने प्रकार से बरसात होती है, पूर्वी भारत में किस जलवायु से बरसात होती है, पश्चिमी भारत में कैसे बरसात होती है, क्यों कुछ स्थान भारत के सूखाग्रस्त हैं, क्यों कुछ स्थानों पे बहुत अधिक बारिश होती है, इसका क्या कारण है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। भूगोल का चैप्टर है, वैसे जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर आएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको विस्तार से इस पर वीडियो बना के दे दूंगा।